Hi everyone, I am Rishabh. This is the Stock Market Education, your go-to destination for the share market news and views. हम लोग बात करने वाले हैं आज ईरान और इजराइल के वॉर की और क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहा है और इसका इम्पैक्ट हमारी इंडियन शेयर मार्केट में क्या पड़ने वाला है, उससे क्या इन्वेस्टर्स को फायदा होने की कहीं संभावना है या फिर सिर्फ और सिर्फ लॉस ही होगा। तो ईरान और इजराइल का वॉर काफी दिनों से चल रहा है, ये हम सबको पता है और ये पहली बार नहीं है कि जब ईरान और इजराइल के बीच में जंग छिड़ी हो। हमास या गामा, पता नहीं कैसे कैसे नाम है, जो लोग ऑलरेडी अटैक कर रहे थे, मतलब वहां पर पहले से ही इजराइल के साथ जंग छिड़ी हुई थी। बल्कि अगर मैं आपको बताऊं तो 1 साल पहले करीब फिर से लड़ाई हुई थी इन्हीं की, इजराइल और ईरान की। तो ये पहली लड़ाई तो है नहीं। यहां पर जो उन देशों के बीच में अक्सर लड़ाइयां हुआ करती हैं, कई मुद्दे हैं उनके बीच में लड़ाई के लिए, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ईरान और इजराइल की नहीं है। अगर ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल की होती, ऑलरेडी वो लोग 1-2 बार लड़ चुके हैं, फिर लड़ रहे हैं, इतना इम्पैक्ट मार्केट पर नहीं आता। मार्केट पर इतना भारी इम्पैक्ट पड़ क्यों रहा है? क्योंकि इस बार ईरान के जो अटैक हैं वो बहुत ज्यादा तेज हैं और बहुत ज्यादा बड़े हैं। अब 1 साल पहले जब अटैक हुआ था, एक ही दिन अटैक किया था ईरान ने और लगभग कोई खास नुकसान नहीं हुआ था इजराइल को। बहुत सारे डिफेंस सिस्टम है उनके पास जिन्होंने उनको आसानी से प्रोटेक्ट कर लिया है, और बहुत सारे डिफेंस सिस्टम तो अमेरिका के थे जिन्होंने इजराइल को प्रोटेक्ट किया। अब आपको मैं बताऊं तो आप सोचेंगे कि जब उनके पास इतना अच्छा डिफेंस सिस्टम है तो वो तो आसानी से बच जाएंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पर प्रॉब्लम की बात है, क्यों इजराइल इतना बड़ा देश नहीं है कि उनके बहुत ज्यादा दिनों तक हम लोग को सह पाए। अब सह नहीं पाएगा बहुत ज्यादा दिनों तक, इस बात का क्या मतलब है? मतलब उसकी कॉस्ट बहुत क्या होती है, ज्यादा होती है। अब डिफेंस सिस्टम अगर मजबूत करना है उन्हें, यानी कि उधर से मिसाइलें छोड़ी जाएंगी तो इधर से मिसाइल ही छोड़ी जाती है। मतलब उधर से मिसाइल आ रही है तो इधर से एंटी मिसाइल जाएगी, एंटी मिसाइल जाएगी, उसमें टकराएगी और उसको खत्म कर देगी बहुत पहले ही उनके ऊपर आने से। अब जब उन्होंने मिसाइल छोड़ी तो उसकी मिसाइल का भी कुछ कॉस्ट होगा। चलो ईरान तो मान लो मजबूत कंट्री है, इजराइल इतना ज्यादा सक्षम नहीं है, इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े देश हैं वो इजराइल को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। और सवाल ये है हमारा कि कब तक वो उसे सपोर्ट कर पाएंगे, और अगर सपोर्ट करेंगे तो क्या ये वॉर वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकती है? वर्ल्ड वॉर 3 तो तभी हो सकता है जब दुनिया के तमाम देश आपस में लड़ने लगे और मरने को भी तैयार हो जाए बिना कुछ सोचे, लेकिन ये आज के वक्त में लगभग नामुमकिन है, लगभग नामुमकिन है। पर कहीं ना कहीं संभावनाएं बनी हुई हैं। उसका भी रीजन है, उसका रीजन ये है कि अमेरिका हो या फ्रांस हो या कोई भी बड़े देश हो, वो सारे के सारे इस समय इंसानियत के सपोर्ट में हैं और इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। पर इजराइल का ये मानना नहीं है कि हमें अपने आप को सिर्फ बचाना है। इजराइल भी अब इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए ईरान पर अटैक कर रहा है। इसका मतलब है कि ईरान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, वहां भी लोग मारे जाएंगे। अब ईरान जब अटैक करेगा तो इजराइल में भी लोग मारे जाएंगे। जब दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं तो इसमें जो बड़े देश हैं अमेरिका जैसे, वो किसकी साइड लेंगे? क्योंकि अब अगर उन्होंने किसी को सपोर्ट किया तो वो साइड लेना हो जाएगा कि ये इनकी तरफ खड़े हो गए, ये इनके पक्ष में। तो दूसरे देश के जो मित्र देश होंगे, जो फ्रेंड्स होंगे, वो उनके सपोर्ट में आने के लिए तैयार हो जाएंगे या फिर वो उनको सपोर्ट लेने लगेंगे, ईरान जैसी कंट्री भी। अब तो उस समय वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन सकती है। और अगर सिर्फ और सिर्फ ये जो जंग चल रही है ये ईरान और इजराइल के बीच में होती, तब तो शायद हमारी मार्केट पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन हबीबुल्लाह और 2-3 आतंकवादी ग्रुप्स जो हैं वो भी इजराइल पर लगातार टारगेट कर रहे हैं और इस जंग में पत्ता अपना साफ कर रहे हैं। कि अब उनकी लड़ाई तो थी ही पहले इजराइल से, लेकिन ईरान की होने की वजह से जब ईरान और इजराइल के बीच में जंग हुई तो वो सारे ग्रुप्स भी क्या करने लगे, इजराइल के ऊपर अटैक करने लगे।
और हम आपसे ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि इजराइल इतना ज्यादा अटैक बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनका डिफेंस सिस्टम तो बहुत मजबूत है, लेकिन उसके लिए उनको जो पैसा चाहिए वो इतने ज्यादा आर्थिक मजबूत नहीं है। और उस वक्त जब 1 साल पहले लड़ाई हुई थी तब ईरान ने भी ये कहा था कि अगर हम और अटैक करेंगे आपके ऊपर तो आप बर्बाद हो जाएंगे, आप कब तक अपना डिफेंस सिस्टम संभाल कर रख सकते हैं। तो इसलिए ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ता हुआ लोगों को लग रहा है, पर कोशिशें सारी की सारी यही हो रही हैं कि ये वर्ल्ड वॉर ना हो, बल्कि वो जो वॉर चल रही है उसको भी रुकवाया जाए। अब अगर ये वॉर चलती रही तो इससे हमारे शेयर मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। ये वॉर जब तक कंटिन्यू रहेगी तब तक क्रूड ऑयल के रेट बढ़ सकते हैं और बढ़ते रहेंगे, और अगर कच्चे तेल के रेट बढ़े, प्राइस अगर कच्चे तेल का बढ़ा तो उससे शेयर मार्केट काफी ज्यादा नीचे आ सकती है। लेकिन उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि चलो शेयर क्रूड ऑयल से बहुत सारे शेयर्स हमारे रिलेट करते हैं, तो बाकी सबका क्या है? बाकी सबका ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्ट हमारे शेयर मार्केट में कम दिखा रहे हैं। अब अगर बाहरी निवेशक हमारे मार्केट में अपना इंटरेस्ट कम करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि जो उनका पैसा लगा है वो अपना पैसा निकालेंगे। अगर पैसा निकालेंगे तो क्या होगा? उससे मार्केट डाउन आएगा। हम सबको पता है शेयर मार्केट की एल्गोरिथम के बारे में कि जब यहां पर खरीदारी होती है, डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है कि जब आप खरीदना चाहते हैं माल, मतलब शेयर्स खरीदना चाहते हैं और शेयर्स ना मिले आपको खरीदने के लिए, तो अपने आप प्राइस क्या होगा? बढ़ने लगेगा। क्योंकि आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए 100 रुपए की है, पर वो चीज है ही नहीं मार्केट में, तो अब जिसके पास भी वो चीज होगी वो 120 मांगेगा, तो आप उसको 120 देंगे कि नहीं? बिल्कुल देना पड़ेगा। लेकिन जब वो इंसान बेचना चाहता है और कोई खरीदना नहीं चाहता तो क्या होगा? अब वो बेच रहा, भैया 100 रुपए में ले लो हमारी चीज, ले लो, पर कोई भी खरीदार नहीं मिल रहा उसको। तो जो खरीदने वाला होगा वो कहेगा कि जब कोई इसको मिल ही नहीं रहा तो मैं 80 या 90 मतलब सस्ता ले लूं, तो अपने आप प्राइस क्या होता है? गिरने लगता है। तो इस वॉर से इतना बड़ा इंपैक्ट ना पड़ता क्योंकि क्रूड ऑयल से कुछ ही शेयर्स इफेक्टेड होते हैं, लेकिन इस वॉर की वजह से लोगों के मन में ये उम्मीद चल रही है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, और अगर वर्ल्ड वॉर हो गई तो मेरे हिसाब से क्या इंडियन शेयर मार्केट पूरी की पूरी दुनिया की मार्केट ध्वस्त हो जाएंगी। पर ये वर्ल्ड वॉर नहीं होगी क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज, खास करके हमारा इंडिया, जैसे एशिया, जो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज हैं एशिया की बड़ी, वो किसी भी वॉर में पार्टिसिपेशन का मूड नहीं बना रही हैं फिलहाल के समय। और जो बाहर की भी बड़ी कंट्रीज हैं, अमेरिका जैसी, वो भी इस लड़ाई को शांत करवाना चाहती हैं। हालांकि एक दिक्कत की बात यह है कि अमेरिका में इस वक्त चुनाव का समय है। अब आपको पता है कि चुनावी माहौल में मुद्दे गर्म हो जाते हैं, अपोजिट पार्टियां कहती हैं कि हम ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, तो काफी सारे मुद्दे उठने लगते हैं। तो अमेरिका उस पैनिक में कोई गलत फैसला अगर ले लेगा तो हमारे लिए काफी बड़ी मुसीबत बन सकती है, और ये जंग और भी दिनों तक चल सकती है। जंग जितनी ज्यादा दिनों तक चलेगी, शेयर मार्केट पर इंपैक्ट उतना ही ज्यादा आएगा। अब शेयर मार्केट में एकदम खुशियों का माहौल आ जाएगा। कब आ जाएगा? जब ये, जैसे ही आपको मान लीजिए आज ही ये न्यूज मिल जाए कि जो ईरान है और इजराइल है उन्होंने लड़ाई करना बंद कर दिया, उनकी लड़ाई रुक गई है। अब कल ही आप देखें कम से कम 3 से 4% का बहुत ही प्यारा सा जंप आपको दिखाई पड़ेगा शेयर मार्केट में। पर अभी फिलहाल ये न्यूज आती हुई नहीं दिख रही है। और हम अपना पैसा कब इन्वेस्ट करेंगे? जब ये न्यूज आएगी, जब ये न्यूज आ गई कि ईरान और इजराइल का वॉर बंद हो गया और बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज जब आएंगी तभी हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। नहीं तो आज आपने शेयर मार्केट में देखा होगा कि बहुत अच्छी रैली आई। रैली क्यों आई? रैली आई थी बीजेपी की जीतने की वजह से। जब रूलिंग पार्टी जीतती है तो पॉजिटिविटी आती है, पर वो पॉजिटिविटी ठहर नहीं पाई, रुक नहीं पाई पॉजिटिव एंड। लगभग फ्लैट क्लोजिंग हुई निफ्टी की, 0% की, मतलब ना गिरावट ना ही तेजी। इस पर आके निफ्टी बंद होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई। सबको संभावना यही है कि क्रैश आएगा, अभी 10-20% और मार्केट गिरेगी, तभी हम बाई करेंगे। तो जब से ही मार्केट थोड़ा सा उठता है तो लोग बेचना शुरू कर देते हैं अपना माल। क्यों? क्योंकि सोचते हैं कि और सस्ते में जाकर खरीद लेंगे। तो ये इंपैक्ट पड़ रहा है वॉर का। तो आई होप मैंने आपको इसमें वॉर से बहुत सारी रिलेटेड चीजें क्लियर की होंगी वीडियो में।
अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम ऋषभ। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।